हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए दुष्यंत कुमार जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता, हो गई है पेड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए। ये कविता बहुत ही प्रसिद्ध है, इसका बहुत जगह उपयोग भी किया गया है, बहुत बार आपने सुनी होगी और जिन्होंने नहीं सुनी वो अवश्य सुने, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। ये कविता एक सामाजिक चेतना के ऊपर है जिसका अर्थ मैं बाद में बताऊंगी, पहले कविता की आवृत्ति करते हैं। तो शुरू करते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्वतों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली, हर नगर, हर गांव से हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये कविता जो है वो सामाजिक परिवर्तन की ओर इशारा करता है। ये एक सामाजिक परिवर्तन के लिए सामाजिक क्रांति की आवश्यकता होती है। भ्रष्टाचार, विभिन्न प्रकार की बुराइयां हमारे समाज में पहले भी थी, आज भी है और रहेंगी। ये कविता कब की आई है? बहुत पहले की लिखी गई है दुष्यंत कुमार जी द्वारा। लेकिन जो बुराइयां हैं, जो विद्रोह होना चाहिए, उस तरीके से कभी होता नहीं, क्योंकि हमारे लोगों के अंदर जो चेतना है, जो आग है, बुराइयों को देख के हम यूट्यूब पे देखते हैं, मोबाइलों में देखते हैं और फिर भूल जाते हैं। आज हुआ, कल परसों, 2 दिनों बाद हम उन घटनाओं को भूल जाते हैं। उसके विरोध में जो आग पहले जलती थी लोगों के मन में, अब वो कहीं ना कहीं नहीं जलती। अगर जलती होती तो जो घटनाएं या जो भी गुनाह हर रोज़ हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम होते, या बहुत जगह तो बंद भी हो जाना चाहिए। इसका एक कारण तो बिल्कुल सरकार है, सरकार के ऊपर दोष है, इसका कोई वो नहीं, पर कम से कम आम जनता जो है वो भी सोई हुई है। अगर आम जनता जागी हो तो उस देश की सरकार को जागना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो कवि है वो ये आम जनता को ही पूर्णतः केंद्रित किए हुए हैं, क्योंकि सरकार, उन्हें भी पता है कि एक झटके में तो नहीं जगने वाली है और यह अपने आप सब कुछ नहीं हो जाएगा। हम जब तक नहीं जगेंगे, जब तक आम जनता नहीं जगेगी, जब तक वो सड़कों पे नहीं उतरेगी, जब तक उसके मन में विद्रोह नहीं आएगा कि हम ये गलत काम नहीं होने देंगे, तब तक कुछ भी बंद नहीं होगा। चाहे वो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े नेताओं का रिश्वत लेना हो, बड़े बड़े, चाहे वो नीट के पेपर लीक होना हो। जैसे आज का हम उदाहरण ले सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आज की इतनी बड़ी कड़ी व्यवस्था के बावजूद इतने बड़े संस्था द्वारा पेपर लीक हो जाता है, चोरी हो जाती है पेपर की, और उसके बाद कार्रवाई के नाम पे कुछ खास किया नहीं जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि सिर्फ मुख्य में जो बैठा हुआ है उसकी कुछ गड़बड़ी है, बल्कि जो हर स्तर पे है, जो सबसे नीचे के स्तर से है, वहाँ से भी गड़बड़ी है। और उस नीचे के स्तर को हम कुछ नहीं कहते, हम उनसे सवाल नहीं पूछते। हम सवाल पूछते भी तो हमारे सवालों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और हम छोड़ देते हैं, पीछे हट जाते हैं। जी नहीं, उसके लिए आंदोलन करना ज़रूरी है। ज़रूरी है कि लोग सड़कों पे उतरें। यहाँ पे लाश इसलिए कहा गया है आम जनता को कहीं ना कहीं, क्योंकि लोगों के अंदर का जो निर्भीकता थी, जो चीज़ों को लेकर जो विद्रोह पहले लोग करते थे, वो अभी नहीं कर पाते हैं। लोग सिर्फ व्हाट्सएप पे एक दूसरे को मैसेजेस और फॉरवर्ड करते हैं, पोस्ट वगैरह, किंतु उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा विद्रोह कुछ हमें देखने को मिलता नहीं। लेकिन यहाँ पे जो दुष्यंत कुमार जी, वो चाहते हैं कि लोगों के अंदर नई चेतना आए, वो जागृति आए, जो कि शिक्षा लाती है। लेकिन आजकल तो शिक्षा भी उसी प्रकार की हो चुकी है जो चेतना शायद जागृत करने में उतनी मददगार नहीं है। तो उम्मीद है कि लोगों के अंदर जो चेतना है, जो विद्रोह का भाव है, वो जगे और समाज में परिवर्तन हो। क्योंकि समाज में परिवर्तन तभी हो सकता है जब उसका हर एक नागरिक, जो उसके सबसे नीचे तबके का है, वो जागे। क्योंकि सबसे ऊपर बैठा हुआ कभी भी जाग के सबसे नीचे को बेहतर नहीं कर सकता है। सबसे नीचे वाला चाहे अगर जाग जाए तो सबसे ऊपर वाले को बेहतर होना पड़ता है। आपने चार्ट तो देखा ही होगा कि राजा सबसे ऊपर होता है और सैनिक सबसे नीचे होता है, लेकिन सैनिक ही वो धरातल है, वो आधार है जिससे उस राजा की कुर्सी बनी हुई होती है। तो सबसे पहले जो विद्रोह होना चाहिए वो सैनिक द्वारा होना चाहिए, एक आम जनता द्वारा होनी चाहिए, आम लोगों को द्वारा होना चाहिए, हमारे द्वारा होने चाहिए, मेरे द्वारा, आप सबके द्वारा होनी चाहिए, ताकि हमारे आसपास जो भी बुरी घटनाएं होती है, विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं, आजकल तो खैर ढेरों लगे होते हैं, हर रोज़ इतने गलत काम होते हैं, इतनी गलत चीज़ें हो रही हैं, इसका कोई संख्या ही नहीं है। लेकिन हम हर चीज़ को नहीं, पॉल्यूशन हो, चाहे वो
हवा में गंदगी आ चुकी है इतनी ज़्यादा कि आगे वाला भविष्य पता नहीं क्या ही खाएगा और क्या ही पानी पिएगा और क्या ही यहाँ पे श्वास ले पाएगा। तो हम हर चीज़ के लिए जागरूक हमें होना पड़ेगा, चाहे परिवर्तन, चाहे वो हमें प्रकृति को लेके होना हो, मानवीय संबंधों को लेके होना हो, पशुओं के प्रति हो, या फिर भ्रष्टाचार और सरकार के प्रति हो। हर चीज़ में आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा, उसे अपने महत्व को, अपने शक्ति को समझना पड़ेगा, तो ही परिवर्तन संभव है। केवल ऊपर में दोष देने से, एक दूसरे के ऊपर दोष आरोपित करने से कुछ भी परिवर्तित नहीं होता, बल्कि सारी चीज़ें वैसे स्थिर रह जाती हैं। तो यहाँ पे जो कवि हैं दुष्यंत कुमार है, वो आम जनता को ही जागृत करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि तुम जगो, तुम अपने सीने की आग को बढ़ाओ और एक सीने से दूसरे सीने में वो आग को दो, आग को भड़काओ, ताकि जो जनता है वो सड़क पे उतरे। सड़क पे उतरने का मतलब तोड़ फोड़ से नहीं होता है, बल्कि उस चीज़ के परिवर्तन के लिए होता है कि अगर हमने ठान लिया कि कुछ हम गलत नहीं होने देंगे, तो उसके लिए, क्योंकि हर जगह पे आम जनता ही कहीं ना कहीं बैठी हुई है। हम में से किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का जो रिश्तेदार है या जो भी है, तो हम में से कोई नीचे के जो पदों पे होते हैं वो हम में से ही कोई होता है। जो पढ़ लिख के बहुत मेहनत करके किसी जगह पे पहुंचते हैं, उसके बाद वहाँ जाके जो छोटी छोटी चीज़ों पे गलत चीज़ें शुरू कर देते हैं, उसी की वजह से कहीं ना कहीं ये गलत जो एक रूल बुक है वो चलना शुरू हो जाता है। तो इसके परिवर्तन के लिए ज़रूरी है आम जनता का जागना, आम लोगों का जागना, अपनी चीज़ों के प्रति चेतना को जगाए रखना, जागरूक रहना, हर चीज़ के प्रति, हर छोटी छोटी चीज़ों के प्रति जिसे इंसान इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई हो और आगे मैं और अच्छी कविताएं सुनाऊंगी। धन्यवाद।